The defamation case against leader of opposition in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi has now been deferred to 12th of August. The complainant in the case will now have to produce evidence before the court on 12th of August. Earlier in the day, Rahul Gandhi reached Sultanpur MP MLA court around 11 a.m. Once Rahul reached inside the court, the guards deployed for Rahul's security closed the gates of the courtroom. On Friday, Rahul Gandhi appeared before the court in connection with the defamation case filed against him for allegedly making objectionable remarks about Union Minister Amit Shah. The defamation case against Rahul was filed by BJP leader Vijay Mishra on 4th of August 2018 for making alleged objectionable remarks against the then BJP president and now Home Minister Amit Shah in the year 2018. After the hearing, complainant's lawyer advocate Santosh Kumar Pandey said that Rahul Gandhi denied the allegations, saying that he was framed for political reasons and to malign his image. माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से ये कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। आज राहुल जी माननीय न्यायालय में पर्सनल रूप से उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय ने उनका बयान रिकॉर्ड किया है और अगली तारीख 12 अगस्त जो है वो एविडेंस में लगाया है। हाँ, तो उन्होंने उसको डिनाई किया, तो अब आगे मैं एविडेंस दूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने हमसे क्वेरी किया कि आपको एविडेंस देना, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो 12 अगस्त एविडेंस के लिए लगाया है। Rahul Gandhi was granted bail in this case on 20th of February. Special Magistrate Shubham Verma summoned Rahul to record his statement on 26th of July. ये भाजपा की घटिया राजनीति कि जो शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ कई जिलों में वाद दाखिल करा दो, जिससे वो उनमें फंस जाए। गुजरात में क्या कर रहा था? बोला कर्नाटक में गया था, गुजरात में किया और उसके दुष्परिणाम सामने आए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोका। ये भी उसी कड़ी में। तो मैं इस घटिया हरकत के भाजपा की निंदा करता हूं, पर कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करता हूं। चूंकि अदालत ने संज्ञान ले लिया है, अदालत ने समन दिया है, तो उसके पालन में श्री राहुल गांधी वहां गए। देश की राजनीति ही कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश होने के लिए आए तब भी उनके स्वागत के होर्डिंग और बैनर लगे। सुल्तानपुर जिला अदालत में एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पेश हुए। चूंकि पिछली जो सुनवाई थी 2 जुलाई को, उस दिन उन पेश नहीं हो पाए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि चूंकि लोकसभा की बैठक चल रही है इसीलिए वो नहीं आ पाए। आज वो कोर्ट के सामने पेश हुए, एमपी एमएलए कोर्ट में। मामला अब से करीब 6 साल पहले का है, जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। कर्नाटक में चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी ने उनके बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद यहाँ के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मुकदमा किया था, जिस पर वो जमानत पर चल रहे हैं। उन्होंने जमानत ली थी, आज वो आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी और 12 अगस्त को जो अभियोजन पक्ष है वो अपनी तरफ से दलील और सबूत पेश करेगा कि जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है वो सही है, यानी मामला लंबा चलेगा। लेकिन उस दिन राहुल गांधी को यहाँ कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा।